के सामने मारा और किस स्थान पर मारा और मरने वाली की गलती क्या थी, ये 4 बातें पूछी जाती है। तो मेरे लिए तो चारों बातें ऐसी हैं। किसने मारा? रघुनाथ को प्राण ए प्रिय बंधु वही मोहिबान मारत है रघुनाथ को प्राण। श्री राम जी के अनुज लक्ष्मण जी के हाथों में मारा गया है। अच्छा, किस स्थान पर मारा? मरता हूँ कहाँ सिच गंग तीर शरीर तो प्राण सिधारत है मरता हूँ कहाँ। जिन गंगा जी का 100 जन्म दूर पर नाम लेने से कल्याण होता है, उन गंगा जी के तट पर मुझे मारा गया। जब किसके सामने मारा? केवट कहता है सब है किसके विनीत सुनो रघुनाथ पुनाथ निहारत है अपराध यही इस दास का है प्रभु के पद पखारत है अपराध यही। इसके सामने मारा तो श्री राम जी के सामने मारा तो देखने वाला भी अच्छा है। सन्मुख हो जीव मोह जबली जन्म कोट अगर आसे तवई, ऐसे प्रभु के सामने मारा। केवट ने गलती क्या कर दी? कौन सा अपराध हो गया? केवट का अपराध क्या है? तो बोले भगवान के चरण धोरा था इसलिए मार दिया गया। तो गलती भी बड़ी आदमी का। केवट ने कहा मार दो, बर तीर मारे लखन पे जब लगे न पाए पखारी हो। भले ही लक्ष्मण मार दे पर जब तक मैं चरणों को नहीं धोलूंगा तब लग्न तुलसीदास नाथ कृपाल पार तब तक पार नहीं उतारूंगा। राम जी ने जब केवट की वाणी सुनी तो राम जी हंसने लगे। सुन केवट के वैन प्रेम लपेटे अटपटे हंसे करुणायन चितय जानकी लगे। श्री राम जी कभी जोर से नहीं हंसे थे, मुस्कुरा करके काम चला देते, मन मुस्कुराए राम भगवान। तो केवट की वाणी सुनी तो राम जी बड़े जोर के हंसे, बेहसे करुणा। वाणी भली अटपटी है पर प्रेम से सनी हुई। अच्छा, राम जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर क्यों देख रहे? चितय जानकी दोनों की ओर देख करके हंसे, इसमें रहस्य है। एक केवट पूर्व जन्म में एक बधिक था। कई कथाएं हैं इसके पूर्व जन्म, 7 जन्म पहले में ये एक बधिक था। तो एक दिन बधिक निकल करके जा रहा था एक संत के आश्रम से। संत ने कहा तू यहाँ से मत निकल के जाया कर, मेरा ध्यान भंग होता है। मांस बेचने जाता, वो नहीं माना। तो संत ने सोचा कि कोई ऐसी युक्ति बता दे। बोले तू भजन करता हुआ जाया कर, राम नाम ले। बोले नहीं दूंगा। तो संत ने उसको पूछा कि तू करता क्या है? बोले मैं पक्षियों को पकड़ता हूँ। कौन कौन सा पक्षी पकड़ लेता है? बोले चिड़िया पकड़ लेता हूँ, तोता मैना कबूतर कुछ भी पकड़ लेता हूँ। तो उसने ना संत ने कहा कि भैया तू पक्षी कैसे पकड़ सकता है? मैं तो एक चिड़िया को पकड़ने के लिए 20 वर्षों से बैठा हूँ, आज तक नहीं पकड़ पाया। बोले तुम नकली गुरु के चेला हो इसलिए नहीं पकड़ पाए, मैं असली गुरु का चेला हूँ। अच्छा तो तू पकड़ लेगा? बोले हाँ, मैं वचन देता हूँ कि यदि मैं तुम्हारी चिड़िया को नहीं पकड़ पाया तो 7 दिन में अग्नि सुनाने लेके मर जाऊंगा, चिता जला के जल जाऊंगा। भले ही बड़े कोई पर मैं सत्य कहता हूँ, मैं सत्य पर अपने प्राण दे दूंगा। संत ने सुना तो संत को लगा क्या काम बन गया, ये बधिक अपने ही जाल में फंस गया। बताओ कौन सी चिड़िया पकड़नी है? तो संत ने सोचा ऐसी चिड़िया बताओ जो होती नहीं है। संत ने कहा कि एक 4 चरण वाली चिड़िया है, 4 चरण वाली चिड़िया को यदि तुम पकड़ के ले आओ तो हम मान जाएंगे तुम्हें। केवट ने कहा ठीक है। बधिक था पूरे जन्म और वो बधिक गया। उसने प्रतीक्षा की, दिन भर चिड़िया नहीं आई। अब चिड़िया हो पर तो आवे,
उसने सोचा शायद मैं भोजन करने गया तो आई होगी, भोजन छोड़ दिया। फिर सोचा जलपान करने गया तब आई होगी, जल छोड़ दिया। मैं सो गया था तब आई होगी, सोना बंद कर दिया। अब तो एकदम 4 चरण की चिड़िया का ध्यान कर रहा हूँ। 7 दिन हो गए, 4 चरण की चिड़िया नहीं आई। चार चरण की चिड़िया जब नहीं आई, 7 दिन हो गए तो बधिक रोने लगा कि मैंने संत को वचन दिया था और मैं अपना वचन पूरा नहीं कर पाया, आज मैं चिता जला करके मर जाऊंगा। और उस समय बधिक सत्य पर बलवान होने के लिए चिता तैयार करने लगा। जब उसने चिता तैयार की और उसी समय की बात है ये रोने लगा। की अर्थी रचाई रच गंगती पंक्ति के शरीर धरी लागी सुवन की सत्य पर हो बलिदान भला बोलते छोटी समाधि उतर असरण शरण की सत्य पर हो। इधर ये जलने के लिए तैयार हुआ, अगर भगवान की समाधि खुल जाती है। अग्नि लगाई जल छाई नाभ मंडल भरी जब आई कसाई के मरण की विकल सी बिनी तब एकता की ओर दिखाई चिड़िया 4 चरण की विकल सी बिनी। जब ये जलने के लिए तैयार हुआ उसी समय देखा एक व्याकुल सी चिड़िया, 4 चरण की चिड़िया है, बार बार चिता की ओर चक्कर लगा रही है। बधिक ने देखा अरे 4 चरण की चिड़िया आ गई, तुरंत जाल डाला और बंद कर लिया चिड़िया। पकड़ के चिड़िया को जब ले चला, पीछे जाल डला है, मुड़ करके देखा तो उस जाल में चिड़िया नहीं, चतुर्भुज भगवान श्री नारायण विराजमान। पूछा आप कौन हो? बोले मैं भगवान हूँ। क्यों आए? बोले तेरे प्राणों को बचाने। आपके आने से प्राण थोड़े ही बचेंगे, 4 चरण की चिड़िया के आने से प्राण बचेंगे। भगवान ने कहा 4 चरण की चिड़िया वाला काम तो खत्म ही हो गया। क्यों? क्योंकि जिन संत को तुमने वचन दिया वो संत तो परलोक चले गए। उन्होंने प्रायश्चित किया कि मैंने बधिक से झूठ बोल दिया कि 4 चरण की चिड़िया होती है, तो ऐसा प्रायश्चित करते हुए संत ने प्राण त्याग दिया। बधिक से कहा तुम हमें छोड़ दो, संत तो चले गए। बधिक ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो। बधिक ने जाल को बांधा, भगवान को बांध करके गया और देखा संत नहीं मिले तो लौट के आ गए। फिर जाल को उठाया और कंधे पर डाल करके ले चला घर को। भगवान कहते भैया अब तो छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा। क्या करेगा? तुम्हें घर ले जाऊंगा, फिर तुम्हें काटूंगा और फिर खाऊंगा। 7 दिन हो गए भूखा मर रहा हूं। भगवान ने कहा भैया छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा। तो देवताओं ने आकर के निवेदन किया भैया ये भगवान है इन्हें छोड़ो। तो बधिक ने छोड़ा। भरवस बंधन छोड़ बधिक ने, भरवस बंधन छोड़ बधिक
उस समय तो देवताओं ने प्रार्थना की तो इसने छोड़ा। बोले छोड़ रहा हूँ पर इसके बदले मुझे क्या दोगे? तो भगवान कहते हैं कि 7 जन्म बीतने के बाद तू केवट के रूप में जन्म लेगा और उस समय तुझे मेरे चरण धोने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और ये थे गवाह है। गवाह कौन है? बोले शेषनाग और लक्ष्मी जी। ये गवाह है, हम तुझसे चरण धुलाएंगे। तो इसलिए आज केवट की वाणी सुन करके भगवान श्री जानकी जी लक्ष्मण जी की ओर देख करके हंस रहे हैं कि तुम दोनों को उस समय गवाह बनाया। शेषनाग लक्ष्मण, शेष ही लक्ष्मण जी है, लक्ष्मी ही जानकी जी है। तो इसीलिए सुन केवट के वेद प्रेम लपेटी अटपटी हर्षित करो। इस केवट के बारे में एक और चर्चाई है। ये पूर्व जन्म में कछुआ था, क्षीर सागर में रहता था। इसने सोचा कि सब भगवान को फूल चढ़ाते हैं, मैं भी भगवान के चरणों में कमल दल चढ़ाऊं। और ये चला, चरण दबा रही थी लक्ष्मी जी, भगा दिया। इसने सोचा सिर पे चढ़ा दूंगा, सिर की ओर बढ़ा तो शेष नाग ने ऐसी फुसकार मारी कि बहुत दूर जाकर के गिरा, प्राणांत हो गया। उस समय भगवान नारायण ने वचन दिया तो कछुआ इस समय तुम मेरे चरण स्पर्श नहीं कर पाए, पर अगला जन्म तुम्हें केवट का मिलेगा, तब तुम्हें मेरे चरण धोने का सौभाग्य मिलेगा। मैं स्वयं चढ़ करके तेरे पास आऊंगा। तो इसीलिए कई जन्मों से ये प्रतीक्षा कर रहा है। आज भगवान ने केवट की वाणी सुनी तो भगवान से रहा नहीं गया और भगवान को कहना पड़ा केवट से। जाना था गंगा पार प्रभु केवट के द्वार खड़े, और कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। भक्तों से भगवान को काम पड़ता है, तो भगवान की भगवत्ता भक्तों से ही है। तो भगवान कहते देवयानी जल पाए पधारू, देवयानी देवयानी जल पाए पधारू, देवयानी उतारे तब केवट को कहा जल लेकर के आओ। और केवट उस समय कठौता लेकर के आता है, 5 कठौता भर ले आता है। हेलो, हाँ भैया, वो थी भैया बाहर जा कल बैठे तो मंडप के पास में आने का कैसे करें? बड़े बड़े कितने का शराब दिखाई दो, कितने का? और मुन्ना भैया जा कल बैठे हुए जा आने का कैसे करें? बड़ा मुन्ना और भगवान सिंह जा कहीं बैठे हुए तो मंडप के पास आने का कैसे करें? बेटा बंद आएगी।